अस्सलाम वालेकुम। आवाम है बुनियादी मसाइल का शिकार, वोट तो देती है बार बार मगर तमाम तर कोशिशें हो जाती हैं बेकार। क्या आवाम की ज़िंदगी में रह गया है सिर्फ इंतज़ार? मैं हूँ आतिफ यूसुफ, आप देख रहे हैं बनाम सरकार, जो कि है कराची की पुकार। जी बहन अस्सलाम वालेकुम। जी ये जो मसाइल को गढ़ बना हुआ है ये पूरा इलाका, जहाँ पे गंदगी के मसले अलग हैं, गैस के, पानी के, जो दीगर मसाइल जो हैं, तो कोई नहीं आता है पूछने के लिए, कोई पुरसाने हाल नहीं है इस इलाके का। बोला तो यही जाता है कि लोग आते हैं, मगर मैंने नहीं करते हुए देखा। आपको सही बात बताऊं, ना यहाँ गैस मिलती है, ना यहाँ आपको बिजली मिलेगी, ना आपको यहाँ पानी। एक दिन छोड़कर एक दिन का बोला जाता है, वो भी 2 बाल्टियाँ दी जाती है, किसी के हिस्से में आ गई किसी के नहीं। मैं खुद जॉब करती हूँ, आप यकीन करें, ना मेरे हस्बैंड है ना मेरा कोई बेटा है, मैं अकेली औरत हूँ, मगर इतनी महंगाई है, 7,500 किराया देना पड़ता है। आप रोटी खाएं ना खाएं, आपको किराया देना है। 130 किलो इन्होंने चीनी कर दी है, गरीब आदमी कहाँ जाए मुझे बताइए। घी इतना महंगा, हर चीज़ इतनी महंगी। मेरी बात सुने, एक अकेली मैं हूँ तो जिनकी इतनी बड़ी बड़ी फैमिलियाँ हैं वो क्या करते होंगे? मैं तो ये सोचती हूँ, इमरान खान आया था नया पाकिस्तान बनाने, मुझे नहीं पता उसने कौन सा पाकिस्तान बना के दे दिया लोगों को। है इस तरह थोड़ी होता, खत्म नहीं होगी, खत्म नहीं हुई। मेरे ख्याल से तो परेशानियां लोगों के लिए बड़ी है। गंदगी का आलम आप पीछे देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ना सही से पानी मिलता है, ना कुछ चीज़ आपको मिलेगी। मैं कहती हूँ ये इलाका, जो बेनज़ीर कहती थी मैं पेरिस बनाऊंगी, पेरिस तो दूर किनार, ये तो गंदगी का ढेर ही बन गया है। और फिर यहाँ जाहिर बात है, स्कूल बंद, बच्चे ट्यूशन, ना स्कूल ना मदरसा, तो मुझे बताए ना तालीम है ना सब कुछ है, ये कुछ रह गया बस, बुनियादी सहूलतों से महरूम, बिल्कुल महरूम हो गए हैं। आप यकीन करें, इतनी महंगाई इन्होंने कर दी है कि 130 रुपए चीनी मिल रही है, जो किसी जमाने में 50 रुपए में आपको मिल जाती। आटा अलग महंगा है, हर चीज महंगी है। मुझे एक बात बताए, मेरे जैसी एक टाइम का खाना खाते हुए रोती है, तो बाकी लोग क्या करते होंगे जी। अच्छा, पानी का नहीं है? पानी यहाँ एक दिन छोड़कर एक दिन बोलते हैं आने का, मगर पानी आता है 2 से 3 बाल्टी आता है, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं आता। वो किसी के हिस्से में आ गया। आप यकीन करें, एक हफ्ते में 1 बाल्टी मुझे मिलती है, जिससे मैं पूरा गुजारा करती हूँ। एक हफ्ते में 1 बाल्टी मिलती है, वो तो नामुमकिन। और तो फिर किराया तो हमने देना ही देना है हर हाल में। बहरहाल मेरी ये इनसे इल्तिजा है कि जो पाकिस्तान ये बनाना चाह रहे थे वो ही बना कर देते, गरीबों के मुंह से रोटी तो ना छीने। जो मैंने एमपी बजट मिला था वो ऐसे पड़ा हुआ, ये सारे लोग कुछ भी नहीं, सब ये लोग खुद खा जाते हैं। कोई यहाँ, मैंने तो किसी भंगी को आकर यहाँ से सफाई करते नहीं देखा। अगर यहाँ सफाई हो, ये आपको ऐसे मैले कुचैले बच्चे नजर आए? अस्सलाम वालेकुम। पानी नहीं आ रहे भाई, बहुत हालात ख़राब हो गए इस इलाके के, बहुत परेशानी हो गई, बहुत परेशान हो गए। मतलब अभी हफ्ते में वो बहन बता रही थी कि हफ्ते में सिर्फ 1 बाल्टी पानी मिल रहा है। हाँ, पानी भी नहीं मिल रहा है, महंगाई भी इतनी हो गई, हम गरीब बंदे कहाँ जाए? ना तो भंगी आती सफाई करने के लिए, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इलाका गंदा हो गया। मतलब ये जो मक्खियाँ देखे हैं आप, हाँ, ये बीमारी भी फैल रही है, लेकिन है ना, बहुत मजबूर हो गए अभी की हुकूमत से। तो हम मतलब ये जो हुकूमत ने नारे लगाए थे कि हम आवाम का ख्याल रखेंगे जी, रोटी कपड़ा मकान कुछ भी नहीं मिला है हमें। ये कुछ भी नहीं हो रहा? नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है। गरीब आवाम ऐसी हो गई कि एक टाइम रोटी खाती, दूसरे टाइम बैठी रहती। चीनी महंगी, हाँ, आटा महंगा है, सब कुछ महंगा है। हाँ सर, ये हमें मसाइल हल होते हुए दूर दूर तक नहीं नज़र आ रहे हैं। ये गंदी गलियाँ, जब हम छोटे थे 10-11 साल के, तब भी हमारा यही हाल था, अब भी हमारा यही हाल है। हम सोच रहे हैं हमारे पीछे बच्चों का क्या हाल होगा। अगर मुसलसल अगर इसी तरीके का चलता रहा तो मेरे ख्याल में ये हुकूमतें जब आती हैं, आने के साथ ही दावे तो बड़े बुलंद बांग करते हैं, लेकिन एक रत्ती बराबर भी इनके काम में हमें नज़र ही नहीं आता है। ये सामने वाली गंदी गलियां देखो, ये बच्चे इस तरीके से, न इनके लिए ग्राउंड है, न इनके लिए कुछ। बिल्कुल मैं कहता हूँ मफलूत पानी नहीं है, नहाने का पानी तो है ही नहीं बिल्कुल। अब यानी कि ये कहा जा रहा है कि भाई हमें वहाँ से, जहाँ से ये पानी आ रहा है वहाँ से हमें पानी दो। हमें कोई 5 नंबर गली या 6 नंबर गली या 7 नंबर गली को कनेक्ट करते हो, उनके पास 3-3 जगहों से लाइनें आ रही है, और हमारे पास एक जगह की लाइन आ रही है, उसमें भी पानी ना होने के बराबर है। और सर ये यहाँ के जो MNA हैं, MP हैं, तो वो यहाँ के विजिट नहीं करते जो हाल हो रहा है? भाई अगर चाहें तो विजिट करें, इनको सब नज़र, एक अंधे को भी कहो ना, उसको भी बदबू है कि ये सारे सड़ रहे हैं, बिल्कुल बेड़ा गर्क हो रहा है। और दूसरी बात ये कि जब ये गंदी गलियां होंगी तब यही हाल होगा। कहाँ बंदा जाए, काम धंधा कुछ भी नहीं है, जो बेरोज़गारी आम है,
शक्कर महंगी, चीनी महंगी, आटा महंगा, काम करने के लिए बच्चों को वापस रोज़गार नहीं है, तो ये किस तरीके से माशरा इस तरीके से तश्कील दिया जाता है? ये तो बिल्कुल अनसेटल्ड सिस्टम है। मतलब जो बुनियादी सहूलत है उसी से महरूम है, सारी सिस्टम के वादे होते हैं। बिल्कुल बुनियादी सहूलतों से महरूम है। और हम यकीन करो, जब हम बचपन में खुद तालीम हासिल करते थे, मैं हालांकि नॉन मैट्रिक हूँ, तालीम हासिल की, आप यकीन करो उस दौर के अंदर हमें तेल भी दिया जाता था, एजुकेशन की सारी किताबें फ्री दी जाती थी। अब क्या बच्चों को दिया जा रहा है? इनके माँ बाप खुद खाएं या बच्चों को दें, क्या करें इनके माँ बाप? ये देखो छोटे छोटे मासूम बच्चे खड़े हुए, इनको लिए कोई फ्यूचर ही नहीं है इनका, बिल्कुल बेड़ा गर्क किया हुआ है पूरे बच्चों के फ्यूचर का, कैरियर से तबाह कर रहे हैं और खेल रहे हैं। इनके लिए ना ग्राउंड है, कुछ भी नहीं है। ये सिस्टम गंदी गलियां हम लोगों को दी हुई है, जिसकी वजह से हम पूरे एरिया के लोग जो है बस सर जोड़ के बैठे होते हैं। कोई ना आप देख सकते हैं कि ये हमारे इलाके की क्या हाल है। आप बताएं हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, हमारे बच्चे किस तरह रहेंगे यहाँ पर? ये गंदगी में रहेंगे, इस गंदगी में तो ये घर हैं सारे, ये गलियां हैं, घर हैं। यहाँ पर कुछ हमारे अपनी आवाम की मेहरबानी है, कुछ रहने वालों की मेहरबानी है, जिसकी जद्दोजहद हम सफाई करवाते हैं, इसके बाद फिर भर जाते हैं। लेकिन हम अपने किसी और से नहीं तो अपने पीपल्स पार्टी से दरख्वास्त करते हैं, अपने नुमाइंदों से दरख्वास्त करते हैं कि लियारी को इस तरह साफ़ करें जैसे कि अपने घर को साफ़ रखते हैं। लिहाजा हम उनके कारकुन हैं, उनके वर्कर हैं। ये जितने लोग हैं लियारी के ही चाहने वाले हैं और पीपल्स पार्टी के ही चाहने वाले लोग हैं। ये आपके सामने है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल भी आपके सामने है। रहा स्कूल लॉकडाउन की वजह से बंद हो जैसे भाई हैं, भाई आपका नाम क्या है? गुलाम मुस्तफ़ा खान। गुलाम मुस्तफ़ा भाई के जैसे दरख्वास्त है कि यहाँ पर रिहायशी इलाका है, लोग रह रहे हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सब हैं, तो गली का हाल आपने देख ही लिया है। तो मेरी मुर्तज़ा बाप साहब से और जितने देखने वाले लोग हैं, दीगर जो वजारत के लोग हैं, बल्दियात के लोग हैं, उनसे ये गुजारिश है कि खुदारा थोड़ा सा इस पर तवज्जो दें। मुर्तज़ा बाप साहब आजकल हर जगह का विज़िट कर रहे हैं, तो यहाँ का भी विज़िट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर ये हमारा घर है, सामने यहाँ खिड़की लगती है, ठीक है? नहीं खिड़की है यहाँ पर। सारा दिन मच्छर, गंदगी, हाँ गंदगी इतनी हुई है कि शोहर को मेरे कैंसर हुआ है, ठीक है? कैंसर हुआ है, वो भी बेचारे परेशान हुए हैं। आते हैं थोड़ा सा कचरा, वो दावत देने वाली बात है जी, थोड़ा सा कचरा उठाते और आके छोड़ देते हैं, आगे तक यहाँ तक ही ला के छोड़ देते हैं, तो सारा कचरा मतलब स्मेल वगैरह सब आती है घर में। मेहमान भी नहीं आ सकते, मेहमान खुद घर में नहीं टिक सकते, बैठ ही नहीं सकते, सारा दिन अपने ससुराल में होते हैं, आते हैं शाम को यहाँ पर। पानी नहीं है, लाइट भी नहीं है, दूसरे ये परेशानी बहुत है जी, हर तरीके से परेशान जी हर तरीके से। बस ये कचरे का करवा दे, मेहरबानी होगी जी। आकर देखें यहाँ की, यहाँ गंदगी बनी हुई है, हमारा बैठना उठना जीना हराम हुआ है हमारा। बिल्कुल सही कह रही है कि अजीरन है यहाँ पे खड़ा होना। आप यकीन माने कि इन सब को दाद देता हूँ मैं कि यहाँ खड़ा होना मुश्किल है, तो यहाँ पर रहना तो फिर बहुत दूर की बात है। महंगाई बहुत महंगाई है, अभी क्या कर सकते हैं? महंगाई के ऊपर हुकूमत तो कंट्रोल करती नहीं है, हुकूमत कंट्रोल करती नहीं है, डबल ट्रिपल महंगाई है। कोई भी नहीं आता, वही कोई नहीं सुनता ना आता है। नए तो जो भी आए हुए हैं ना इमरान वाले, देखे ही नहीं हम लोगों ने। हमारा इलाका जो शुरू से इस तरह का है, क्योंकि हमारे गरीब लोग मजदूर तबके के लोग हैं, खाना पीना तो पूरा होता नहीं है, तो बाकी काम क्या करेंगे? पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, लोग कमाए क्या? 10-10 हज़ार रुपये तो बिल भेज रहे। अब 4-4 बच्चियाँ हैं और अकेला कमाने वाला कहाँ से पूरा करेगा? 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही है, रोज़गार कमाना मुश्किल हो गया है। 3-4 महीनों से हम लोग खुद बैठे हुए हैं, रोज़गार कमाने वाले रोज़ कमाने मोहताज हुए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, ये जो इलाके का हाल हुआ है, एक तो एक गली देखी है हमने, बाकी वो पीछे गलियाँ हैं और जो आगे गलियाँ सारी हैं, तो वो पूरा इलाका ही गंदगी का ढेर बना हुआ है। कोई नहीं आ रहा है, मैंने MP जो यहाँ पे फंड मिले हुए हैं उन लोगों को, मेरे ख्याल बड़े हो रहे थे, नारे बड़े लग रहे हैं कि हम ये काम करा रहे हैं, वो काम करा रहे हैं। वादे तो बहुत किए, PTI ने भी किए और कुछ पीपल्स पार्टी ने भी किए। पीपल्स पार्टी एक वाहिद जमात है जो लियारी को दुख दर्द रखती है, पीपल्स पार्टी। लेकिन पीपल्स पार्टी जब पैसे देती है ना, तो वो ये नहीं देखते हम किसको पैसे दे रहे हैं, वो पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं। मतलब वो चेकिंग बैलेंस नहीं होता, चेकिंग बैलेंस नहीं होता है। लियारी का बजट एक तरफ और कराची का पूरा बजट एक तरफ, बल्कि लियारी का बजट कराची से भी ज़्यादा है, लेकिन उस पर खर्च करने वाले अपने जेबों में डालते हैं, जो यहाँ जिम्मेदार हैं, जो ओहदेदार हैं। तो मैं कह रहा हूँ पीपल्स पार्टी वालों से, ख़ास करके बिलावल साहब से कहता हूँ कि आप पैसे तो बहुत दे रहे हैं, हमारी हमदर्दी आपके साथ है,
लग नहीं रहे हैं। आप उनसे पूछे तो सही पैसे कहाँ गए। बिल्कुल सही। सिकंदर साहब नाम है आपका? मेरा नाम सिकंदर साहब है। यहाँ मंशा जहाँ बहुत चल रहा था, जुआ चल रही थी, गुटखा मावा, जब साहब बिल्कुल सही बात की कि ये फंड भी जारी हो रहा है लियारी के नाम पे, रोडों के नाम पे, सफाई के नाम पे, लेकिन उस तरह लग नहीं रहा। तो ये चेक करने की ज़रूरत है। मुर्तज़ा साहब आए हैं, उनसे भी हम यही गुजारिश करेंगे, जो ठेकेदार हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो उनको ज़रा चेक एंड बैलेंस रखा जाए कि आया कि यहाँ पे काम हो भी रहा है या आवाम इसी तरह कस्म पुर्सी की ज़िंदगी गुजार रही है। आज से 2 माह 3 माह पहले यहाँ मंशियात बिक रही थी, अब गुटखा आम था और जुराम पैसे लोग भी बहुत थे। जब से ये कलड़ी के SHO आए हैं अरशद खान, जो गली गली में खुद रोन लगाते हैं, उसके आने से काफ़ी बेहतरी आई है। जुराम पेशा लोग भाग गए हैं और जो मंशियात बेच रहे थे किसी को गिरफ्तार कर लिया और कुछ यहाँ इस इलाके से जा चुके हैं। तो हम उसको सलाम पेश करते हैं कि ऐसे निडर SHO हर थाने के अंदर होना चाहिए, अरशद खान जैसे को। महंगाई बहुत महंगाई है, अभी क्या कर सकते हैं। महंगाई के ऊपर हुकूमत तो कंट्रोल करती नहीं है, हुकूमत कंट्रोल करती नहीं है, डबल ट्रिपल महंगाई है। एक तो चला महंगाई से बंदा लड़ रहा है जैसे तैसे करके, ऊपर से ये गंदगी से कैसे, गंदगी से वो कर मर रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। हाँ। कोरोना की बातें हो रही हैं, कोरोना की बातें हो रही हैं, कैंसर हो गया उनके शौहर को। तो मतलब बीमारी को दावत दे रहे हैं हम असल में। ये बीमारी की दावत दे रहे हैं ना। जिनकी लाइनें गैर कानूनी लगी हुई उनको पानी मिल रहा है। अब हम लोगों के पास नहीं, हम लोग 1000 रुपये का पानी डलवाते हैं। गरीब आदमी के लिए कुछ भी नहीं। नौकरी थी वो भी चली गई कोरोना के वजह से, अब बेरोजगार हो गए बेटे में। गैस तो है ही नहीं, गैस तो है ही नहीं। गैस तो शुरू से ही नहीं है, गर्मियों में नहीं है तो सर्दियों में क्या हाल होगा। तो गैस तो है ही नहीं। तो हम इमरान खान साहब से कहते हैं तब्दीली कौन सी लाई है गरीबों को मारने के लिए। वाकई में गरीब मर रहे हैं, गरीब नहीं होगा। आप पानी अलग खरीद रहे हैं, गंदगी से अलग लड़ रहे हैं सारे, ऊपर से गैस नहीं, सिलेंडर भी खरीद रहे होंगे। सिलेंडर 180 रुपया किलो है, 180 रुपया किलो है। तो वो बच्चों को खिलाएंगे या वो गैस खरीदेंगे। पहले 3 टाइम हम रोटी खाते थे ना, अब 1 टाइम रोटी खा रहे हैं, इसलिए कि हमारे पास पैसे नहीं है। 100 रुपया टमाटर किलो है, 310 रुपया किलो तेल है और 130 रुपया चीनी है। हर चीज़ पे महंगाई है। ये कौन सी तब्दीली है। इससे तो हमारे इमरान खान से बेहतर था, नवाज शरीफ भी बेहतर था, हमारे जरदारी भी बेहतर थे। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। जी बाबा, क्या कहेंगे ये जो गलियों का हाल हुआ हुआ है, घरों का मतलब बदबू से, गंदगी से। बिल्कुल जी सही है। बीमारियां वैसे इतनी आई हुई हैं, ऊपर से ये गंदगियां ये देख रहे हो आप। यहाँ ये बिल्कुल देख रहे हैं। मतलब खड़ा होना मुश्किल है। आप लोग तो यहाँ जिंदगी गुजार रहे हैं। हम लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, यहीं बैठे होते सारा दिन, रहना भी यहीं है, सब कुछ यहीं है, मगर कोई गौर करने वाला नहीं है। क्या करें, बोल बोल के बुजुर्गों को बीमारियां, सबकी बीमारियाँ। तो कोई नहीं आता सर, कोई भी नहीं आता, वही कोई नहीं सुनता ना आता है। नए तो जो भी आए हुए हैं ना इमरान वाले, देखे ही नहीं हम लोगों ने। अच्छा, वो इलेक्शन के बाद आए नहीं 3 साल आए, देखे ही नहीं है भाई, उन्हें पिछाड़ते हैं कौन है कौन नहीं है, नाम भी नहीं पता उनको। नहीं कोई पता नहीं, नाम का पता नहीं है। तो मतलब ये जो आपके इलाके में मसाइल है, तो फिर ये कौन हल करेगा? हमारे इलाके में ये है, इसको बोलते हैं, जो कुछ बोलते हैं इसको बोलते हैं। मतलब आपस में हल होते हैं, सारे गली मोहल्ले वाले मिलके करते हैं, गंदगी मिलके। जब तक ये यहाँ के इलाके की शिकायतें मुझे देते हैं, तो फिर मैं जो मेरे से होता है मैं भाग दौड़ करता हूँ, ऑफिसरों को पकड़ता हूँ। सिकंदर भाई, आप इलेक्शन में क्यों नहीं खड़े हो जाते? मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ था और मैं जीत भी गया था। रात को जीता हूँ, सुबह को मैं हार गया हूँ। हाँ, जो जीता हुआ था वो 4थे नंबर पे था, मैं 1st नंबर में था। मुस्लिम लीग 2रे नंबर पे थी, PTI 3रे नंबर पे थी। जीतने वाला 4थे नंबर पे था, वो 1st आ गया, मैं 2nd हो गया। रात को आप मिठाई खिला के सोए होंगे सबको? सबको खिलाया, लेवा किया मैंने। उनके बाद 6 काउंसलर थे, मैं तना था, मेरे पास काउंसलर भी नहीं था, मेरा कोई पैनल भी नहीं था, मैं अकेला आज़ाद लड़ा था और जीता था। अफसोस इस बात का है, ये तो हार गए वो अलग अफसोस है, लेकिन अफसोस जो सबसे बड़ा ये है कि मिठाई भी लाया, लेवा भी लाया। मैं खुदा की कसम मैं खुश हूँ आ रहा हूँ। लोगों की आंखें खुली, पता चला कि कौन काम करे। मैं फिर भी हारने के बावजूद 5 साल मेहनत कर रहा हूँ अपने इलाके में। जी सर, क्या कहेंगे ये जो इलाका जो है ये पूरा मसाइलों का गढ़ बना हुआ है? सही है। हमारा इलाका जो शुरू से इस तरह का है, क्योंकि हमारे गरीब लोग मजदूर तबके के लोग हैं, खाना पीना से पूरा होता नहीं है, तो बाकी काम क्या करेंगे। कि बाहर ये पानी वानी का मसला, सीवरेज का मसला, ये गटर लाइन का मसला, ये हमारा ज़िंदगी का एक मसला, हमारा ज़िंदगी इसी में पूरा हो गया। हमारे बच्चों का मस्तकबिल बिल्कुल ख़त्म हो गया। आपने भी ये देखा, आपके बच्चे भी ये? जी, हमारे बच्चे भी देख रहे हैं, हम भी हमारी ज़िंदगी गुजर गई इसी गंदगी में, हमारे बच्चे भी इसी ज़िंदगी गुजार रहे इसी गंदगी में। हमारे आखिरी वो नहीं है, कोई मुस्तकबिल नहीं है, हमारे बच्चों का भी नहीं है,
हमारा हमारा तो गुजर गया वक्त, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल नहीं है जी, नहीं है। ना साफ पानी, ना गैस, ना गटर लें, सीवरेज का पानी, गटर का पानी, ना तालीम। तालीम कहाँ से देंगे? आमदनी होगी तालीम देंगे ना, जब आमदनी नहीं तालीम कहाँ से देंगे? तालीम पे कितना खर्चा आता है? तालीम पे खर्चा कितना जाता है? बच्चों को दाखिल करने जाओ तो पता लग जाता है आदमी को कि क्या 8,000 10,000 खाली फीस है इनकी, तो खाएंगे या फीस देंगे? गर्मियों की फीस डबल मांगते जी हाँ, वो फीस डबल मांगते हैं, बच्चों को किताबें पूरी नहीं होती, किताबें पूरी नहीं होती, उनको खाना पूरा नहीं होता, किताबें कहाँ से देंगे? बच्चों का खाना पूरा हो जाए तो किताबें दूर की बात। भाई यही जो हाल है, जब भी देख रहा था, ये बच्चा भी बचा थोड़ी देर पहले इसी गटर में गिरते गिरते, अभी जो बार बार पलट के देख रहा था, तो यही हालत है कि यहाँ पे जो गटर गटर खुले हुए हैं और पुरसाने हाल कोई नहीं है। यहाँ बच्चे भी इसी तरह गटरों में गिर रहे हैं, बुजुर्ग हैं वो परेशान हैं, जो यहाँ की फैमिलियाँ हैं वो अलग तरीके से परेशान है। पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, लोग कमाए क्या? 10-10 हज़ार रुपये तो बिल भेज रहे, अब 4-4 बच्चियाँ हैं और अकेला कमाने वाला कहाँ से पूरा करेगा? सारा गैस में भी इतना बिल आ रहा है, अभी हम लोग पूरा कैसे करें? खावें जहाँ बच्चों को खिलावे, जहाँ उनके लिए कुछ वो खरीदारी करे। बस यही हालात हैं, गरीब के कोई हालात नहीं है, गरीब का कोई हालात नहीं है मेरे भाई। ये देख लो, आप देख लो, मतलब है मकसद है कि गरीब का ना कमाने का ना जाने का, मतलब देखो तो लॉकडाउन है ना, होटल का मजदूर हूँ मैं, आज 2 साल से बर्बाद हूँ। 2 साल हो गए ना, जब देखो जब होटल इंडस्ट्री तो बंद हुई है पूरी, वो बंद है, टेबल बंद किए हैं, जब सेठ आपका गुजर बसर हो रहा है क्योंकि ये जो कर्जा लेके भाई बहनों से कर्जा लेके खा रहे हैं, बस यही 2 साल से ही कर्जे 4-5 लाख कर्जा हो गया अभी, क्या कर्जे से भी गुजारा कर रहे हैं, बस हालात यही हैं। बाकी देखो गंदगी है, देखो कोई इधर आदमी पूछने मांगने वाला नहीं है, ना पानी है, हाँ, ना गैस है, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, ना गैस है, ना बिजली है, ना बात है। हम ये कहते हैं कि इनको लाने वाले हम ही, और इनके हम खुद मोहताज बन के बैठे हुए हैं। हम किसी नाकारा कर दिया हम लोगों को, इन सबों ने, एक ने नहीं, इन सबों ने नाकारा कर दिया हम लोग। अपने वादे करता, अपना मफाद निकालता, अपना मफाद निकाल के साइड पे होकर बैठ जाता है, कोई भी हो चाहे, सबको सब यही हाल है इन लोगों का, अपना मफाद निकालते साइड पे होते, आवाम खाना खराब हो रही है तो कोई बोलने वाला नहीं है उनको। पानी बिजली इसी में लड़ती है। आवाम जो अपने बर्दाश्त करके बैठी हुई है, बरसे रही है, तो निकलो ना, आवाम को बाहर निकलना चाहिए। आवाम क्यों नहीं निकलती है बाहर? आवाम का काम है ये, हमको उन लोग को लाने वाले हम लोग ही है, तो हम लोग ही नहीं निकल रहे। आवाम बेचारी कैसे निकलेगी सर? वो बेचारी उनको मोहताज ही कर दिया, उनको कमजोर कर दिया, तो कैसे निकलेगी? की रोटी पूरी नहीं हो रही, तो 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही है, रोजगार कमाना मुश्किल हो गया है। 3-4 महीनों से हम लोग खुद बैठे हुए हैं, रोजगार कमाने वाले रोज कमाने मोहताज हुए हुए हैं, है नहीं, दिहाड़ी नहीं बनती है। मतलब ना गैस का बिल, गैस का बिल है, बत्ती का बिल है, हर चीज लोड आ रहा है, 4-4 5-5 हज़ार रुपये बिल आ रहा है, और 800-1000 रुपये गैस का बिल आ रहा है, 200-250 रुपये बिल आने वाला 800-1000 रुपये बिल आ रहा है। ये क्या मकसद है? हर तरीके से परेशान है, हर लिहाज से बेदार गैस है ही नहीं, बिल आ रहे हैं बिल्कुल नहीं। 10 मिनट आता है, पता चला गैस नहीं है। सिलेंडर खरीदता हूँ आप, तो जाहिर बात है सिलेंडर इस्तेमाल करेंगे, कब तक करेंगे? 170 रुपये किलो गैस जो है, सिलेंडर गैस। बहुत बिल्कुल खड़ा होना, तो क्या जब खड़ा होना आपके लिए दुश्वार है, तो हम रहने वाले के लिए क्या मसला होगा? हम तो यहाँ पे बिल्कुल कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई भी यहाँ पे लियारी में तो समझ लो यतीम है लियारी। भाई बहुत कुछ हमारी मजबूरियाँ हैं, बहुत कुछ हमारे मसले हैं, मगर हल नहीं होंगे ना हल हो सकते हैं, क्योंकि गरीब है आवाम, तो उनके लिए मसले बहुत होंगे। अमीरों के लिए मसले नहीं है, गरीबों के लिए मसले बहुत है। हमारा कहना ये है कि बस सस्ता ही कर दे, बच्चे बेरोजगार हैं, जवान नस्ल बेरोजगार है। नहीं कोई नहीं आता भाई, कंप्लेंटें करो 5-5 6-6 दिन के बाद आते, जैसे पता नहीं लावारिस गली है, और ये दूसरी गलियों में आप जाओ, वो बने हुए उसके ऊपर मैंने ये ढक्कन रखा हुआ है, अब इसमें कोई तरीका ही नहीं है। पैदल नहीं आ सकता है, ये तो अभी बहुत बेहतर नज़र आ रहा है, वरना बिल्कुल चलना, हम लोग तो पिछली गली से गुजर के जाते थे, पिछली गली से, यहाँ से बिल्कुल हमें रास्ता मिलता ही नहीं था, बिल्कुल नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हम क्या कहेंगे, ये जो इलाके में इतनी गंदगी, सबसे ज़्यादा जो गंदगी है उससे परेशान है, ये मक्खियाँ और जो गंदगी में ढेर लगा हुआ है, तो किस तरह ज़िंदगी बसर हो रही है? कोई पूछने नहीं आ रहा है, कोई भी पूछने नहीं आ रहा है, सिर्फ इलेक्शन होते हैं तब पूछने आते हैं। इसके बाद ये गंदगी आपने खुद भी देखी, आप पूरा आपने सर्वे किया, आपने देखा
यहाँ पे इतनी गंदगी है जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। खड़ा होना बहुत बिल्कुल खड़ा होना तो क्या, जब खड़ा होना आपके लिए दुश्वार है तो हम रहने वाले के लिए क्या मसला होगा। हम तो यहाँ पे बिल्कुल कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई भी यहाँ पे लियारी में तो समझ लो यतीम है। लियारी को कोई पूछने वाला नहीं है। वज़ीर आज़म से आप पूछे तो सही, कभी लियारी का दौरा किया है आपने? उनसे पूछे तो सही लियारी के लोग कैसे रह रहे हैं, किस तरीके से। वज़ीर आज़म है ना, हाँ, यहाँ के MNA इन्हें कुछ भी नहीं, उन्होंने भी नहीं किया, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। जब उनका प्रेशर पड़ेगा तो वो हमारे पास आएंगे, जब उनका प्रेशर नहीं होगा तो वो हमें कहाँ से पहुँचेगा। पानी की तंगी, गैस की तंगी, कचरा, बिल्कुल ढेर, बच्चे बीमार, किस चीज़ के बारे में हम सोचे। मैं समझती हूँ कोरोना तो है, कोरोना कर रहे हैं और बीमारी को खुद दावत दे रहे हैं। और ज़्यादातर मंशात तो खुलेआम बिक्री। अभी आप चले मेरे साथ जाके ऊपर, मेरे बेटे की तबीयत देखें आप, पाँव सूजे हुए हैं, मंशात खुलेआम बिक रहा है, उसको रोकने वाला कोई है ही नहीं। नई छोटी नस्लें, इतनी नस्लें आप देखोगे ना गली में, आप खुद परेशान हो जाओगे। मेरा खुद का बेटा नशा करता है, मैं उस माँ हूँ, मेरे बच्चे की तबीयत ऐसी है ना, मैं देखती हूँ मेरा अंदर जल जाता है। क्या किया इमरान खान ने? चीनी महंगी कर दी है, तेल महंगा कर दिया, आटा महंगा। हम घर पे बैठ के खाने वाले थे, हम घर पे बैठ के खाते थे, एक जना कमाता था, खाते थे। अब मैं खुद सुकून था, अब मैं खुद कमाती हूँ, मैं खुद काम पे जा रही हूँ। अभी मैं काम से आई हूँ। जैसे आपने बताया आपका जो बेटे हैं वो भी बीमार, वो जो मतलब कमाने वाले वो नशा कर रहा है, उसके अलावा 17 साल का बेटा है, वो क्या कमाएगा? वो पढ़ रहा है। एक बेटी, इलाज इतना महंगा है, दवाएं इतनी महंगी हैं। दवाइयाँ क्या, इलाज के लिए तो मुफ्त का है ही नहीं। मंशात के लिए जिधर भी जाओ पैसे के अलावा नहीं है। अगर इमरान खान इतनी हमदर्दी रखता है अवाम से, तो मंशात के लिए कोई ऐसी हॉस्पिटल निकले जहाँ पे गरीबों का भी इलाज हो, गरीब भी कर सके ना। अभी 15,000 महीने के हम गरीब कहाँ से लाएंगे? मेरा कमाने वाला यही है, हम किस तरीके से गुजारा करें वो हम जानते हैं। और ऊपर से इतनी महंगाई इसने कर दी है जो हम गरीब इसको नहीं कर सकते। गुजारा मुश्किल से होता है बेटा, बहुत मुश्किल से। हम अपना गुजारा कैसे करें वो हम जानते हैं, हमारा अल्लाह, बस हमें अल्लाह चला रहे, हम चल रहे हैं। तो इतनी भी तो जुल्म नहीं करे ना, खास करके गरीब अवामों के लिए। आपने इतनी महंगाई, कोरोना कहाँ है मगर बड़े लोगों में, हम गरीबों के लिए कोरोना भी नहीं आता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या कहेंगे, ये जो इलाके में इतने मसाइल हुए हैं, ये गढ़ बना हुआ है मसाइलों का ये इलाका, ना पानी है ना गैस है, गंदगी तो बेशुमार है यहाँ पे। भाई बहुत कुछ हमारी मजबूरियां हैं, बहुत कुछ हमारे मसले हैं, मगर हल नहीं होंगे ना हल हो सकते हैं, क्योंकि गरीब है आवाम, तो उनके लिए मसले बहुत होंगे। अमीरों के लिए मसले नहीं है, गरीबों के लिए मसले बहुत है। हमारा कहना ये है कि बस सस्ता ही कर दे। बच्चे बेरोज़गार हैं, जवान नस्ल बेरोज़गार है। ये तो अच्छा है अरशद साहब आया यहाँ पर, जो मंशियात के जो लड़के थे गलियों में बैठते थे, ये सफाया हो गया, ये ख़त्म हो गया। बाकी इमरान खान को बोल रहा है कि कोरोना है, बड़ा कोरोना तो वो खुद है जो उसने कोरोना फैला दिया है। हम खुद अपने गलियों में से झाड़ू निकालते, जमादार तो है ही नहीं। बड़े बड़े बच्चे जवान हैं, अगर उनको हर चीज़ की ज़रूरत होती है, हम माँ कमाती है तो जाके बच्चों को पूर्ति होती है। अभी तो 10-10 जन कमाते, घर में तो कुछ होता ही नहीं है, बीमारी सब कुछ हमारे ऊपर। इमरान खान तो सुकून से बैठा है, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं, कोई भी नहीं। हमने जिन को वोट दिया है वो वोट लेके अपने घरों पे सुकून से सो गए। हम लोग गरीब जो है चक्की में पिस गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे, ये जो हालात हुए हैं यहाँ के, हर तरीके से परेशान हैं आप लोग? यहाँ के हालात ये हैं कि महंगाई बहुत है, गरीब आदमी कहाँ से पूरा करेंगे? आए दिन लॉकडाउन लगाते हैं, काम धंधे बंद हो जाते हैं। जो बेचारे सुबह से रेहड़ी निकालते हैं शाम तक, 100-200 भी नहीं कमाते हैं लॉकडाउन में, वो भी उनसे दिन है। तो कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से खाएंगे उनके बच्चे, किस तरीके से पलेंगे? यहाँ कोई पूछने नहीं आता कि चलो हमने कोरोना कर दिया, लॉकडाउन लगा दिया, तो आप लोग को राशन या कोई चीज़ वगैरह या पहुँचाने उनकी मदद करें। हम कोई भी नहीं आता। वो राशन वगैरह तो चले, एक बात है कि वो इमदाद है, हाँ। जो उनका फ़र्ज़ है यहाँ के MNA MP है, वो यहाँ पे गंदगी है, वो ना कोई गंदगी है ना कोई पानी का सही इंतज़ाम है। पानी भी सही नहीं आ रहा है हम लोग के पास, कितनी परेशानी है। पानी भी हम लोग ख़रीद रहे हैं, ना पानी का मसला हमारा कोई हल नहीं हो रहा है, ना गैस आ रहा है ना पानी आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ये गटर देखो, ये ढक्कन है, वो ढक्कन है, गाड़ियाँ आती है कचरे की, ढक्कन अंदर गिरा के चले जाती है, सही है। फिर अभी इसको उठाने के लिए कंप्लेंट करते हैं, 4 दिन के बाद आते, 5 दिन के बाद आते। ये बच्चे भी गिरे हैं, बारिशों में पानी होता है, ये पानी पूरा जमा हो जाता है। ढक्कन से आया कोई MNA MP आता है?
नहीं, कोई नहीं आता है भाई। कंप्लेंटें करो 5-5, 6-6 दिन के बाद आते हैं। जैसे पता नहीं लावारिस गली है और ये दूसरी गलियों में आप जाओ, वो बने हुए हैं, उसके ऊपर मैंने ये ढक्कन रखा हुआ है। अब इसमें कोई तरीका ही नहीं है। ये कचरे देखो आप, सही है, आगे देखो, ये सामने देखो, वो आगे उस तरफ है, कचरे ही कचरे है भाई। घरों के साथ ये सारे मामला चल रहा फिर ये है ना, ये कोरोना है, समझो ये भी हमारे लिए है एक तरीके से। कोरोना को वेलकम कर रहे हैं हम लोग, खड़े हो गए ना, आओ नहीं बाबा, कोरोना को वेलकम नहीं करे, कोरोना को बाय करना चाहते हैं। नहीं जी, जो कोरोना ने तो मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ जो है। हरकतें हैं उसमें तो वेलकम वाली हरकत है ना। गंदगी है, गंदगी से तो आते हैं, गंदगी से तो आते हैं भाई, गंदगी तो है, मगर गंदगी का एक होना चाहिए माहौल सफाई का। अब दरख्वास्त दे रही है, दरख्वास्त दी है हम लोग ने, यहाँ तक के बड़े बड़ों को भी बोला है, वो आगे कंप्लेंट देते मगर फिर भी नहीं आते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हाँ भाई, ये जो हाल हुआ हुआ है, यहीं रहते हैं आप, इसी गली में रहते हैं? जी, मेरा ये घर है, ये पीछे ही है, तो जाने यहाँ पे ईंटें रख के और इस तरह मेहनत मुशक्कत करके घर पहुँचते हैं। सर यहाँ तो अभी तो ये कुछ बेहतर आपको गली नज़र आ रही है, इतनी जद्दोजहद के बाद हमारे, वरना यहाँ से गुजरने का रास्ता नहीं बनता। ये बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर। यहाँ तो चलने का रास्ता नहीं होता है। नमाजियों की वजह से हम लोगों ने खुद अपनी मदद आपके तहत ये गली हम लोगों ने साफ करवाई है, जाके कौंसलर नाजिम के पीछे भाग के फिर जाके ये अभी सफाई हुई है। इसके बावजूद भी आप इसका हाल देखें, उसका रिंग नहीं है, कभी वहाँ कोई रक्षा पलट जाता है, गटर का ढक्कन नहीं है, उसमें रिंग नहीं लगी हुई है, मतलब बहुत मुश्किल से यहाँ आना जाना है। अभी ये तकरीबन सिकंदर भाई बता रहे हैं कि 15 से 20 दिन हुए, इसको तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा हो गया है, मतलब कोई सुनवाई नहीं है। हम बहुत दफ़ा कोशिश की है कि इसको जुड़वाएं और रिंग डालते नहीं है, फिर वो गटर भर जाता है, फिर यही हालत हो जाती है उसकी। एक तो गंदगी है, ऊपर से पानी नहीं आ रहा है यहाँ पे। पानी का तो मसला एक तो कदीमी मसला चल रहा है, बहुत कदीमी मसला है, उसको कभी भी नहीं पानी आता है, बस वो बराए नाम। बाकी ये है कि हम पानी पे लो भी नहीं रो रहे हैं, ये बोलते हैं कि ये साफ़ हो जाए ताकि नमाजियों का आने जाने का रास्ता तो बन जाए। फैमिलियों की गाड़ियाँ, आप बताओ कि कैसे गाड़ी यहाँ से आएगी? नहीं आ सकती गाड़ी, पैदल नहीं आ सकता है। ये तो अभी बहुत बेहतर नज़र आ रहा है, वरना बिल्कुल चलना, हम लोग तो पिछली गली से गुजर के जाते थे, पिछली गली से, यहाँ से बिल्कुल हमें रास्ता मिलता ही नहीं था, बिल्कुल नहीं। जी सर, बच्चे रह रहे हैं सर, यहाँ पे फैमिली रह रही है, तो सर यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल है, तो किस तरह ज़िंदगी बसर रही है? क्योंकि ये दरअसल इनसे हमने बात भी की, आज भी मेरी बात हुई है, आए थे मंजी वगैरह लगा के लग गए हैं, लेकिन इसका जो मेन मसला है, मैनुअल ही ख़त्म है यहाँ पे। जब लाइन का मसला है, ये यहाँ से लेके पूरा एरिया जो कोने तक है, इसमें पूरी लाइन और मैनुअल के मसले। रिंग ढक्कन का वो कह रहे हैं कि आप लोग रिंग ढक्कन लगाएं, ठेकेदारों ने ये तोड़े, इनके ट्रक आते रहते थे, उनसे बात करें। उन्होंने कहा कि हम रिंग ढक्कन तो दे देंगे, लेकिन मैनुअलों का हम क्या करेंगे और लाइनों का हम क्या करेंगे? असल मसला लाइनों का था हमारा। ये कि सर गंदगी अलग है, फिर पानी नहीं है, गैस नहीं है। और आपको एक और बात बताता हूँ, वो बंगी जो कह रहे हैं कि ये जब तक गटर सही नहीं होंगे हम सफाई करने नहीं आएंगे। अच्छा। हाँ, रिंग ढक्कन ना लगे जब तक, बोला कि ये लाइनें कौन चेंज कराएगा? ये तो अब हमारे जो मैंने इंचार्ज है, जो भी हैं चेयरमैन है, उनका काम है ना ये काम करवाएं। तो कोई पूछने नहीं आ रहा, लोग बता रहे हैं। यहाँ कौन आता है पूछने? यहाँ तो ज़माने से अपनी मदद आप चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम बेटा। जी बाबा, ये जो इलाके मसले हैं, तो कोई नहीं आ रहा पूछने के लिए? कोई नहीं आ रहा है, जब से 3 साल हो गए इमरान साहब का हुकूमत आया, ना कोई इधर आ रहा है, ना हमारे पास गैस है, ना बिजली का मसला है, पानी का मसला है, हर चीज़ महंगा है। टमाटर 100 रुपये किलो, चीनी 120 रुपया किलो, कोई सुनने वाला नहीं। अगर किसी के दफ्तर में जाओ, बोलते जाओ आ जाएंगे, सब यही चल रहा है, बस 19-20 ही चल रहा है, कोई करने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है भाई। किसके बाद ले जाए? इमरान को कांटे ढूंढ के लाए अभी हम लोग, कांटे ढूंढ के लाए इमरान को। गंदगी हुई है, वो कुछ नहीं, ये आजा आपके सामने असाब के अंदर बैठे हुए हैं भाई। एक तो बिजली नहीं है, दूसरा ये मक्खियों ने बर्बाद किया, फिर मच्छर, ये गटर लेन सब बंद पड़ी हुई है। आप आगे जाओ, आपको पैदल जाने का रास्ता नहीं मिलेगा, गाड़ी तो दूर की बात है भाई। कोई पूछने नहीं आ रहा है यहाँ पर, कोई भी किसी को कोई नहीं पूछता, यहाँ पर बहुत परेशान है। हाँ, तो यहाँ का पानी घर के अंदर आता है। हमारे इतने बड़े बड़े मसाइल नहीं है, हमारे गलियों का, हमारे मोहल्ले के आवाम ये नहीं बोलते हमें नौकरी दो या मराद दो। उनके छोटे छोटे मसले हैं, गटर लेन हो गया, सीवरेज का हो गया, पानी का हो गया, गैस नहीं है, तो ये छोटे छोटे मसले, इतने बड़े इशू भी नहीं है जो हल ना हो सके। ये है लयारी काल, देखो क्या है, ना गटर भरे, गैस नहीं, पानी नहीं, ये क्या हुकूमत है, क्या चला रही है? कभी लयारी को मुड़ के देखा है इमरान खान ने? को लयारी क्या है? किराया अलग देना है कि बिल अलग है, बिल पानी नहीं। हम लोग बहुत गुरबत में बैठे हुए, हमारी जवान बेटी बिन माँ की, मेरी वाइफ का इंतकाल हो गया,
पैसे नहीं थे मैं अपनी वाइफ का इलाज कर सकूं। ये देखो हालत देखो यहाँ की। अच्छा गैस नहीं है, पानी नहीं है, महंगाई इतनी हो गई, हम बहुत परेशान हैं। मतलब अभी ये घर में आने का रास्ता नहीं है, तो सर इतनी गंदगी है तो कोई पूछने नहीं आ रहा है? कोई नहीं, कोई पूछने नहीं आ रहा है यहाँ पर, कोई भी किसी को कोई नहीं पूछता है। हम बहुत परेशान हैं। हाँ, तो यहाँ का पानी घर के अंदर आता है। जो आपकी गंदी सारा कमरों के अंदर? हाँ 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 जी जी, कमरों के अंदर पानी आता है। तो आपने दरखास्त भी दी होगी? हाँ हाँ, दरखास्त भी दी है। यहाँ के लोग कोई कुछ नहीं करते। नहीं, कोई नहीं पूछने। हाँ, इस तरह से हम लोग जिंदगी गुजारे अपनी, क्या करें, हम बहुत परेशान हैं। हम लोग कोई आता ही नहीं है। सुबह भी आए थे, फिर चले गए सफाई करके, लेकिन ये गंद नहीं उठाया किसी ने। और ये गंदगी ये पीछे डस्टबिन वगैरह, ये सब सुबह आते हैं, झाड़ू मारते हैं, सामान इसमें डालते हैं, फिर चले जाते हैं। और ये जो बच्चे हैं ये बैठे, लाजमी बात है, बीमार तो होंगे ना सर। सही बात। तो आप ये जो यहाँ के एमपी MNA 3 साल हो गए यहाँ पे, किसी ने चक्कर नहीं लगाया? नहीं सर, यहाँ अभी तक कोई नहीं आया। सिर्फ जो इनके बड़े होते हैं अफसर KMC वालों के, वही आते हैं, चक्कर लगा के चले जाते हैं। सफाई कोई नहीं होती? सफाई होती है, झाड़ू लगता है बस। झाड़ू है बस, इसके अलावा ये सारे आपके सामने। जो पानी आप खरीद रहे हैं, गैस नहीं है यहाँ पे? गैस तो बिल्कुल ही नहीं है। सुबह 7 बजे उठते हैं, 11 बजे चाय तैयार होती है हमारी भाई। अच्छा, 4 घंटे में चाय बनती है? गैस होता ही नहीं है तो कहाँ से बनेगी चाय भाई? असल में भैया एक्चुअली बात यह है कि हमारे बलोची में एक कहावत है, चमवती 10 लक्को कोती चम्मा लगी तो अर्स धरना है। तो वही मिसाल है हम लोग का। उसका मतलब ये अपना उंगली अपने आँख में जाता है, आंसू नहीं निकलते हैं। तो मकसद ये हमारी अपनी पार्टी, हमारी अपनी मोहल्ला, अपने गलियाँ, तो ये ढकी छुपी नहीं है। सब देख रहे हैं, नुमाइंदे भी यहीं पर रहते हैं, जिम्मेदारान भी यहीं पर रहते हैं, सब तकरीबन हमारे ही है ना। तो अब शिकवा किससे करें, गिला किससे करें? अब ये अपनी बेबसी पे, अपनी नाकामी पे हम बैठ के आते दर के जो है ये गलियों को देख रहे हैं हम लोग। तो अल्ताफ भाई, ये किससे गुजारिश करेंगे आप? वज़ीर बल्दिया से करेंगे, मेयर साहब से करेंगे, किससे करेंगे कि जो बच्चे बैठे हुए हैं, ख़वातीन घर से बाहर नहीं आ पा रही, गटर के ढक्कन खुले में बच्चे गिर रहे हैं, रक्षक गिर रहे हैं? वज़ीर बल्दिया तो यहाँ पर मौजूद नहीं है, मेयर तो यहाँ पर मौजूद नहीं है। तकरीबन डिस्ट्रिक्ट लेवल और UC लेवल के लोगों से जो मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग को ओहदे मिले, आप लोग को ओहदे घर पे बैठने या दफ्तरों में बैठने के लिए नहीं मिले। आप ज़रा गलियों में आके देखें, गलियों का आजकल पूरे कराची का दौरा कर रहे हैं। मैं वहीं आ रहा हूँ ना सर। मुर्तज़ा आप साहब अगर दौरा करते तो गलियों में दौरा नहीं करते हैं, वो जो है IC वाली रोड पे जाते हैं, कामाड़ी वाले रोडों पे जाते हैं। मैं गलियों का सूरत हाल बता रहा हूँ। मैं मुर्तज़ा साहब को दावत देता हूँ इन सब के बिहाफ पे कि आप आएँ और ये जो लियारी की जो गलियाँ हैं ना, जो लियारी का दिल है असल में, जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ का असल रंग है, उन लोगों के मसाइल देखें, उन लोगों की परेशानियाँ देखें। बाकी बाहर तो सब साफ़ सुथरा अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन जो असल लोग रह रहे हैं यहाँ पे, पुराने लोग रह रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मसाइल से बिल्कुल परेशान है। और हमारे इतने बड़े बड़े मसाइल नहीं हैं। हमारे गलियों का, हमारे मोहल्ले के आवाम ये नहीं बोलते हमें नौकरी दो या मराद दो। उनके छोटे छोटे मसले हैं, गटर लेन हो गया, सीवरेज का हो गया, पानी का हो गया, गैस नहीं है। तो ये छोटे छोटे मसले, इतने बड़े इशू भी नहीं है जो हल ना हो सके। सर, तो दूसरा एक ये कि 3 साल हो गए यहाँ पे MNA MPS आए हैं। यार MNA MPS देखो हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नहीं है, उनके दिल में तो दर्द नहीं होगा लियारी के लिए। सही है, अगर शकूर शाह साहब को बजट मिला, वो मन पसंदीदा गलियों में काम कर रहा है, और जहाँ पर उनका जो है वहाँ पर नुमाइंदे रहते हैं, वहाँ पर उनका कारकुन रहते हैं, वहाँ पर काम हो रहा है। जहाँ पर नहीं है तो वहाँ पर हाल आप देख रहे हो क्या हाल है। आपके उससे जो है मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ, चाहे PTI हो चाहे पीपल्स पार्टी हो, लियारी जो है सबके घर है, इस पे नज़रसानी करके, इसके गलियों पे दौरा करके, गलियों को चेक करके। लियारी जो है वो कराची का दिल है, दिल है बिल्कुल। तो हम दिल को साफ होना चाहिए ना, हम चाहते हैं दिल को साफ होना चाहिए। भाई मुल्क में बहुत बेरोज़गारी है, सही, हम काम धंधा नहीं है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मकान मालिक भी हमारे को तंग कर रहा है। ये देखो गुर्बत में हम लोग बैठे हुए कंपाउंड के अंदर, कर आप लोग करके चेक करें। बिलावल से हमारी दरख्वास्त है, बेनज़ीर मोहतरमा थी, अल्लाह उसको जन्नत में जागा दे। वो लियारी के लिए माशाल्लाह बहुत किए, हमें कोई तवज्जो नहीं देते हैं। बेरोजगार कोई नहीं पूछ रहे, हम गुर्बत में बैठे हो। मकान देख लो हमारा, कौन सा अंदर देखें बेचारी, हमारी बेचारी अवाम काम पे बेचारी जाती हैं, बुढ़ियाँ काम नहीं कर सकती हैं। 10-10 हज़ार रुपये किराए, बेचारी देखो ये सारे इधर बैठे हुए किराया अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। महंगाई इतनी है।
सुबह गई अभी पानी का नहीं, गुर्बत में खाने के लिए महंगाई भी इतनी है, 5-6 हज़ार रुपये पगार बेचारी को मिलती है, क्या अफोर्ड करे। 6 बेटियाँ हैं बेचारी की, किराया अलग देना है, कि बिल अलग है, बिल पानी नहीं। हम लोग बहुत गुर्बत में बैठे हुए हैं। हमारी जवान बेटी बिन माँ की, मेरी वाइफ का इंतकाल हो गया, पैसे नहीं थे मैं अपनी वाइफ का इलाज कर सकूँ। गुर्बत है, मकान मालिक हमें तंग कर रहा है। खुटियों के देखो कितने कितने किराए हैं। खाली आप अंदर देखें ना सर, हम झूठ नहीं बोल रहे, आपके सामने ये गंदगी। आप थोड़ा अंदर भी आके देखें, अंदर भी देखें, आगे ये देखो। हमारी दरखास्त है, ये देखो गुर्बत, आलू पड़े हुए हैं, तेल के पैसे नहीं हमारे पास। गरीब मेरी जवान बेटी है, बिन माँ की बची, बेरोजगार, मेरे टांग में दर्द। मकान मालिक के 17,500 रुपया किराए चढ़ चुके हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। खुदा के वास्ते मरना है सबको, जब ऐसा काम करके बताओ आप, आगे आपके अमाल काम आएंगे। ये पैसे में से सब उतर जाएंगे। घर के आप कमरे के 10,000 रुपये दे रहे हैं। हाँ, इसके 17,500 चढ़ गए, तो 5,000 रुपये हर महीना देते किराया। नहीं है, मकान मालिक हमें तंग करता, मैं किधर दूँ। देखो ये आलू पड़े आपके सामने है, देखो तेल के पैसे नहीं है, अभी क्या करें बच्चे। मैं खुद सिंगर हूँ, बिलावल के लिए मैंने गाने भी गाए हैं, अभी गुर्बत में मैंने छोड़ दिया है। गरीब आदमी हम क्या करें, ऐसा काम करके बताएं। आइंदा बेनज़ीर माशाल्लाह, अल्लाह उसको जन्नत में देगा, मोहतरमा बेनज़ीर, इन्होंने बहुत किया। अभी हम गुर्बत में बैठे हुए सर। बिलावल के लिए जिए बुट्टो हम लोगों ने गाया है बिलावल के लिए माशाल्लाह। आप अपनी दरखास्त भी करते हैं, उनको बता भी देंगे गाना गा के कि आपने कौन सा गाया है, कौन सा रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं इस हाल में हूँ। बिलावल से मैंने ये झेलनमा जुल दिए चे, तारनमा तर दिए चे, दिल जिए बुट्टो पी करे। मेरा नाम जावेद जानी है। हाँ, मैं सीनियर हूँ उस फील्ड में, कोई हमें नहीं पूछता है। अभी पैसे भी आए हैं, हमें नहीं मिले, नहीं से हमारे पास नहीं थी और सबको मिले। अभी हमारे भी इधर तवज्जो देखे, बिलावल से दरखास्त है, 8 नंबर गली में आ जाए, आप छानबीन करें, कोई हमारे कोई तवज्जो नहीं देता। हम लोग जाते हैं मदद करने, कोई हमें जवाब भी नहीं देता है। ये आपके सामने है ना हमारा, देखो गरीब भाई, घर में मेरे आग लग गई, जवान बेटी की मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। ये देखो आपके इतना परेशान है मैं, ये आपके सामने। तो जावेद भाई, आपने इतने गाने गाए और आपने बड़ा टाइम लगाया, तो अभी तक आपके पास कोई मदद के लिए नहीं आया? कोई सर मुझे नहीं आया। मैं बहुत गुर्बत में हूँ, दिल चाहता है सर मैं खुदकुशी करूँ। मैं पापू से, मैं सब इस फील्ड में सीनियर हूँ। ये सब तो फेल संजनानी, इसको अल्लाह ने पॉपुलर किया, मैंने किया। ये बहुत गुर्बत में, मकान मालिक साले, मेरी जवान बेटी है, मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। रमज़ान के बाद शादी है। मेरी दरख्वास्त है, आप लोग ऐसा काम करो, किसी गरीब की मदद करो। हमें मगर बच्ची की शादी भी है मेरी। ये आप आ जाओ लियारी में, देखो अफोर्ड करो, मुझे कोई अफोर्ड करने वाला नहीं है। सही है, बहुत जिलों में खाने पीने का तो मसला है, लेकिन शादी का हाँ ना, अब ऐसा मसला करो, पब्लिक खुश हो जाए। हमारे गली का हालत देखो। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। जी अम्मा, ये है लियारी का हाल। ये है लियारी का हाल, देखो क्या है, ना गटर भरे, गैस नहीं, पानी नहीं। ये क्या हुकूमत है, क्या चला रही है? कभी लियारी को मुड़ के देखा है इमरान खान ने? को लियारी क्या है? कुछ नहीं, कोई पूछने नहीं आया। कोई पूछने नहीं आया। बच्चे बीमार हैं, बड़े बीमार हैं, हम खुद बीमार हैं, रोजगार नहीं है, बच्चे बेरोजगार। और दूसरी बात, इलाज इतना महंगा हुआ है। महंगा है ना इलाज भी, और बच्चे मंशियात में पड़ गए, नशा ज्यादा हो गया। इसको तो कवर करो ना। हाँ, असल चीज यही है। एक घर में 2 बच्चे मंशियात में, घर तबाह हमारे हो गए। नशा करते हैं, घर की चोरियां करते हैं, बाहर की चोरियां करते हैं। हम लोग तो इसी में परेशान हैं। बच्चों को, जवान बच्चे हमारे तबाह हो गए, पूरी नस्ल, पूरी हमारी नहीं, पूरी लियारी की नस्ल तबाह हो गई। तो इस हुकूमत ये मसला हल करे। हाँ, ये गंदगी है, ये कुछ है जो उसको हल करे। असल बात ये नहीं, पानी नहीं है, गैस तो है नहीं। सुबह को चाय रखते हैं, 12 बजे चाय पीते हैं, और अभी खाना अभी पक रहा, अभी आया हल्का हल्का गैस। और ये क्या गुजारिश करेंगे आप? हमारी ये गुजारिश है, हुकूमत ये करे कि ये गलियां बनाएं, सही इलेक्ट्रिक ये गैस दें, लाइटें दें, पानी दें, गरीबों को रोज़गार दें, और मंशियात बंद करें। बस पूरी तो बात ये। हमारी भी यही गुजारिश है, जैसे हमारे गुजारिश की, तमाम लोगों ने यही गुजारिश की। तो हमारी मुतालिका इदारों से यही गुजारिश है कि कराची का दिल है लियारी, तो उसे साफ़ होना चाहिए। इसी के साथ में अपने दोस्त को इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।